चला। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर, जहां आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिससे आज आपके 8 अंक पक्के होने वाले हैं। तो आज आप जो है 8 अंक पक्का करेंगे और साथ ही साथ हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में फोड़ना। क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण निबंध जो है सदाचार पर निबंध, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट निबंध है और इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था विद्या पर निबंध। ये दोनों निबंध महत्वपूर्ण हैं। आपको टॉप 5 मैं निबंध सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। तो 5 जो भी निबंध होंगे वो आगे की 3 अभी निबंध और बतानी बाकी है मुझे। तो अगर मैं इन निबंध को कवर करा देता हूं आपको, तो आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। तो केवल और केवल 8 वाक्य लिखना है। तो सवाल किस तरीके से पूछा जाता है मैंने उसको भी यहाँ पर लिखा है, पूरा एग्जाम की आपको, ताकि फील आए कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो 10वां प्रश्न रहेगा आपका संस्कृत का। उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो किसी एक विषय पर, एक विषय का मतलब यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर निबंध दिए जाएंगे ऑप्शन में करके, केवल और केवल एक निबंध लिखना रहेगा। अब 5 में से एक निबंध लिखना है, वो किसी भी टॉपिक पर आप 5 निबंध पढ़ के जाएंगे। उसमें से अगर कोई भी आपको पता है कि मुझे ये वाला अच्छे से याद है, सपोज विद्या का और सदाचार का दोनों का दे दिए, ठीक। तो आपको जो अच्छे से याद रहेगा उसी को 8 वाक्य में लिख देना है, बहुत सोचना नहीं है। 8 वाक्य अगर आप लिख देते हो, मिनिमम 8 वाक्य लिखना है। अगर मिनिमम आप 8 वाक्य लिख देते हो तो आपके 8 अंक के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके उन वाक्यों को डिस्कस कर लेता हूँ। बोर्ड एग्जाम में आप चाहे तो लाइन छोड़ करके लिखें, चाहे तो हर लाइन में जो है नीचे नीचे करते करते लाइन ना छोड़े तब भी लिखे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज वहां पे ध्यान देना कि इस तरीके से अगर आप नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो उससे एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा रहेगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, कॉपी में लिखने की जो कला है, वो आपकी जो है आंसर राइटिंग स्किल, वो अच्छी लगेगी, दिखने में अच्छा लगेगा आपको कॉपी। तो यहाँ पे पहला जो है आप सेंटेंस है, उसमें है सताम आचारः सदाचारः कथ्यते, ये पहला वाक्य है, ठीक है। अर्थ नहीं बताऊंगा, ज्यादा टाइम जाएगा यहाँ पे, बस सीधे सीधे, क्योंकि आपको इसी एग्जैक्ट इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद सदाचारणम एक अलौकिक गुण अस्ति, ठीक है, एक अलौकिक गुण है। उसके बाद तीसरा जो है वाक्य है समाजे सदाचारस्य व्यवहरणम अनिवार्यम अस्ति, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है तीसरा वाक्य। उसके बाद आते हैं चौथे वाक्य पर, सदाचारः मानवस्य अलौकिक विभूषणम। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने गुणम लिखा है, उसको बस हल्का सा कट किया है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है 6 के 6 सब्जेक्ट में, तो आप उसको ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे करके एकदम, हाँ तो एग्जामिनर को लग जाए कि नहीं यहाँ पे गलती किया है स्टूडेंट ने, इस तरीके से नहीं करना है। वहां पे केवल केवल एक हल्का सा कट करना है, ताकि अगर एग्जामिनर अगर ध्यान से भी पढ़ रहे हैं तब भी उनको जो है अगर पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक हुई है, और अगर वो अचानक से चेक कर रहे हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो ज्यादा काट पीट करोगे तो आपका ही नंबर का लॉस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कर देते हो, एक नंबर आपके डेफिनेटली कट जाएंगे, ठीक है। एक या आधा नंबर तो फिक्स है कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें वाक्य पर आते हैं, मूर्खाणाम एव जीवनम सदाचार विहीनम भवति। इस तरीके से आप 5वां सेंटेंस, देखो मैं छोटे छोटे सेंटेंस को लाया हूं, बहुत हाई फाई सेंटेंस को जिसमें 15 20 शब्द हों, ऐसे सेंटेंस को मैं यहाँ पर नहीं रखा हूँ। छोटा है, आप याद करिए, क्लास 10th के स्टूडेंट है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को संस्कृत में याद नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है गलती से संस्कृत सब्जेक्ट हो गया है, उनके लिए ये सारी जो वीडियोज हैं हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। उसके बाद छठे जो है क्वेश्चन सेंटेंस पर आ जाते हैं, उसमें है सदाचारी सर्वैः सह शिष्टता पूर्वकम आचरन्ति। इस तरीके से आप छठा वाक्य भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। 7वां, सदाचारस्य महत्वम सर्वेषु धर्मेषु समान रूपेण स्वीकृतम अस्ति। उसके बाद सज्जनाः यद आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारः कथ्यते। इस तरीके से आपके 8 वाक्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो मेरे भाई ज्वाइन कीजिए आप फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, ठीक है। आप फ्री मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं 9598509664 पर व्हाट्सएप पर, कि हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके मैं उसमें आपको प्रॉपर्ली ज्वाइन करा दूंगा। और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो है टोटली आपको ज्वाइन करा दूंगा। और वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, वो
स्लाइड में 5-6 चीज़ें यानी टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका कॉपी चेक की जाएगी और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मुझे याद नहीं है, इतना बार-बार बोलता हूँ। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, 1 टू 1 मेंटोर या 1 टू 1 गाइड अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि मुझे कोई गाइड करे, तो मैं उसके लिए आपके लिए तत्पर हूँ। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 जो है सेंटेंसेस को लिख दिया है, तो इसी के साथ चलते हैं। और यहाँ पर अभी अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, तो इसका एक तरीके से 8 वाक्यों को मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी साइड हो जाता हूँ, तो आप इन 8 वाक्यों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे दोस्तों। धन्यवाद। राधा स्वामी।